श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 19 मार्च को है फाल्गुन रंग मंगलवार। इस दिन आपको रंग मंगलवार का उपाय करना है, धतूरे पर चावल चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो इस उपाय से पूरी होने वाली है। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिमापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप इस रंग मंगलवार पर कर सकते हो। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? सबसे पहला जो उपाय होने वाला है, अगर आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, ठीक है, किसी काम में आपको तरक्की नहीं मिल रही, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही, या धन संपदा की आपके घर में कमी है, धन संपदा की कमी है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी चावल की। ठीक है, वो चावल के दाने कहीं से टूटे हुए नहीं होना चाहिए, और उन चावल के दाने को आपको थोड़ा सा पका लेना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको चावल के दानों को ना पका लेना है। जैसे हम चावल खाने के लिए बनाते हैं ना, बस उसमें नमक नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, बस हमें उन्हें पका लेना है चावल को। ठीक है, थोड़े से चावल आपको पकाना है मात्र। ठीक है, चावल पका लो। साथ ही साथ आपको लेना है 7 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? 7। और वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी नहीं होना चाहिए, अच्छी सुंदर सी बेलपत्र आपको कितनी लेना है? 7। 7 बेलपत्र और वो पके हुए चावल को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ। मंदिर में जाकर जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करो। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और पीठ दक्षिण दिशा। ऐसे जाकर आप भगवान शंकर जी के सामने बैठिए। बैठने के बाद जो घर से हम चावल लेकर आए थोड़े से पके हुए, ज़्यादा हमें उन चावल को नहीं पकाना है, थोड़े से ही पकाना है। ठीक है, उन चावल को अच्छे से हमें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, जो धन संपदा की कामना है वो पके हुए चावल भगवान शंकर की शिवलिंग पर अच्छे से समर्पित कर देना है। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे रेड रेड मार्क कर रहा हूँ ना, बस यहाँ पर आपको इतना समर्पित कर देना है, यानी कि हमें वो पके हुए चावल से हमें शिवलिंग को ढक देना है। ठीक है, ढक दो। फिर उसके बाद 7 बेलपत्र वो एक एक कर कर अपनी कामना कर कर, जो धन संपदा की है, जो जिस काम में आपको तरक्की पाना है उसमें आपको बस वही कामना कर कर समर्पित कर देना है वो चावल के ऊपर बेलपत्र को। और बस इस उपाय को कर कर आ जाइए। जो भी आपके घर में धन संपदा की मनोकामना होगी ना, जो भी धन संपदा की कामना होगी, जो भी कमी होगी, वो सब इस उपाय से दूर हो जाएगी। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि हम सभी लोगों ने जाना, और इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्त्रियां ही करना है। मैंने आगे स्त्रियां लिखा था, पर नहीं, इस उपाय में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इस उपाय को कोई भी पुरुष नारी कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को पर मंगलवार के दिन ही किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, बहुत व्रत कर लिए, आपने पशुपति व्रत भी किया है कि कामना पूर्ण हो जाए, पर कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को आपको एक बार करना चाहिए। ठीक है, अगर जो मनोकामना है उस मनोकामना को लेकर आप इस उपाय को करिए। आपको ज़रूरत पड़ेगी धतूरे के फूल की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, धतूरे का फूल आपको कितने लेना है? 2 धतूरे के फूल। ठीक है, 2 धतूरे के फूल ले गो, और इन दोनों धतूरे के फूल को हमें लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचो। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करो, और पीठ जो होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा। ऐसे जाकर भगवान शंकर के सामने बैठिए। बैठने के बाद जो घर से हम धतूरे के 2 फूल लेकर आए ना, उसमें से पहले धतूरे का फूल हमें माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अपनी कामना कर कर समर्पित करना है। पर समर्पित करोगे तो जो धतूरे की डंडी है, जहाँ से जल बहता है, पूरा जल बह कर जाता है, गणेश जी के स्थान से बहते हुए जाता है कार्तिकेय, और जल नीचे गिरता है उत्तर की ओर, वो डंडी का मुख होना चाहिए धतूरे की। ठीक है, जो धतूरे का फूल है उसका जो डंडी होना चाहिए, वो जल जहाँ से बहता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर ही बहता है, तो उत्तर दिशा की ओर आपको उसकी डंडी कर देना है। ठीक है, और फूल का मुख महादेव जी की ओर कर देना है, और डंडी गणेश कार्तिकेय उधर जहाँ से पानी जाता है उधर की ओर कर देना है। ठीक है, ऐसे धतूरे का फूल माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करिए। फिर उसके बाद जो दूसरा फूल है, अपनी कामना कर कर महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है, और जो उसकी भी डंडी होगी वो भी उत्तर दिशा की ओर ही होगी। ठीक है, आप कहाँ बैठे हो? उत्तर दिशा में बैठे हो ना, और
आप कहीं भी बैठो, मान लो आप उत्तर में नहीं बैठ पाते हो, ठीक है, मान लो आप उत्तर में नहीं बैठते हो, तो आपको उस फूल का मुख ना अपनी ओर करना है, डंडी विपरीत में, यानी कि उधर साइड होनी चाहिए आपके सामने डंडी, और जो फूल का मुख है वो आपकी ओर होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, अपनी कामना कर कर समर्पित करके आना है आपको, इस उपाय को करके जो भी आपकी मनोकामना होगी ना वो इस उपाय से पूरी होगी। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी होगी तो वो दूर होगी। अगर 1 रुपये कमाते 1.25 रुपये खर्च होता है तो वो सब दिक्कत भी इस उपाय से दूर होगी। तो ये था गुरु जी का मंगलवार का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है धतूरे से, ठीक है। इस उपाय को कैसे करोगे? अगर आपके घर में बहुत बीमारी है, ठीक है, अगर आपके घर में बीमारी है या बीमारी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि हम इस बीमारी की जांच कराने जा रहे हैं, कहीं हमें बड़े से बड़ा रोग, कोई कैंसर जैसा रोग ना निकल जाए, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में बीमारी आने वाली है, आपको ऐसा भय लगता है कि हमारे घर में बीमारी, कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना चाहिए, ठीक है। इस उपाय को कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी एक धतूरे की, ठीक है, एक धतूरा लेना, कांटे वाला फल, ठीक है, उसे लेना, और साथ ही साथ आपको थोड़े से चावल के दाने लेना है, ठीक है, ज़्यादा चावल के दाने आपको नहीं लेना है, ठीक है, थोड़े से चावल के दाने लो, साथ ही साथ वो एक धतूरा, इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में, ठीक है। मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इस उपाय में भी कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ठीक है, और जो दूसरा वाला उपाय था उसमें भी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं, और पहले वाले उपाय में भी स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आप घर से धतूरा और धतूरे के साथ चावल के दाने लेकर गए हो ना, सबसे पहले जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करना, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, ठीक है। जो शंकर भगवान की शिवलिंग है उसके सामने जाकर बैठो, जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करो, और पीठ जो है ना वो दक्षिण दिशा की ओर, ऐसे जाकर भगवान शंकर के सामने बैठना, और उस धतूरे को भगवान शंकर की शिवलिंग पर, जो बीमारी की मनोकामना है कि हे भोले बाबा हमारे घर में कोई बीमारी ना आए, बस इस कामना को कर कर समर्पित करो, और उसके ऊपर वो चावल के दाने हमें छोड़ देना है, ठीक है। चावल के दाने, धतूरा तो समर्पित करो, फिर उसके बाद यही सब मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो चावल के दानों को आपको भगवान शंकर की, जो आपकी शिवलिंग के ऊपर आपने धतूरा समर्पित किया, बस उसी के ऊपर चावल के दाने को छोड़ देना है। बस इतना आप कर कर आ जाइए, कोई बड़ी बीमारी नहीं आपके घर में प्रवेश करेंगी। भगवान शंकर आपके घर में रक्षा करते कि इसके घर में कभी बीमारी ना आए। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का चौथा उपाय, जो इस उपाय को ना केवल स्त्रियां ही कर सकती है, ठीक है। ये तीनों उपाय जो मैंने बताया आपको, ये तो स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, पर ये जो चौथा वाला उपाय है ना, इसे केवल स्त्रियां करती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं है, दुख ही दुख लिखा है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पति ने बहुत व्यापार करके देख लिए, वो व्यापार नहीं चलते, धन संपदा की कमी रहती है, धन संपदा टिकती नहीं है, और अगर किसी कारणवश स्त्री की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो भगवान शंकर वो आंसू को हर लेते हैं इस उपाय से, ठीक है। तो इस उपाय को कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी मात्र एक चावल के दाने की, वो चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चावल का दाना लेना, बस इस चावल के दाने को आपको लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में, ठीक है। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करो, और जो पीठ है वो दक्षिण दिशा की ओर, ऐसे जाकर भगवान शंकर जी के सामने बैठिए, ठीक है। और जो आपको जल चढ़ाना है वो सब चढ़ा लो। फिर उसके बाद आपको इस उपाय को ना कम से कम 20 से 15 दिन इस उपाय को करना है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, इस उपाय को 15 से 20 दिन करना है, ठीक है। तो रोज़ आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने जाते हो, उसके बाद एक चावल का दाना माता अशोक सुंदरी जी का स्पर्श कराकर आपको भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बस आपको इतना उपाय 15 से 20 दिन कर लेना है। भगवान शंकर ने माता अशोक सुंदरी को वचन दिया था कि जो स्त्री, जो नारी चावल के दाने को अशोक सुंदरी जी के जगह पर स्पर्श कराकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर समर्पित करती है, तो उसकी आंखों में भगवान शंकर कभी आंसू नहीं आने देते हैं। तो इस उपाय को मात्र 15 से 20 दिन करिए। जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, जो कष्ट चल रहा होगा, वो सब इस उपाय से समाप्त होगा। तो बस यही था गुरु जी का उपाय। इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 4 उपाय बताए हैं। चारों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप मंगलवार के दिन अवश्य करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।